सामदन कहाँ है? ओके, नेक्स्ट रिपोर्ट्स। सोफिया, वाइफ ऑफ साखरिया थॉमस, स्त्रीलिंग है। S7 नक्यूस। ये भी स्त्रीलिंग है। सर सुनिए ना सर, ये दोनों स्त्रीलिंग हैं, हम इन्हें कैसे पहचानेंगे? अगर DNA टेस्ट करेंगे तो कम से कम 2 दिन लग जाएंगे। छह। सिस्टर, दिनेश को बुलाओ, जाओ जल्दी करो। कल शाम को आते वक्त क्या क्या हुआ मैं बताऊं तुमको? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था। मेरे मोबाइल की रेंज ना भी मिले तो भी बात कर लेता हूँ मैं। दिनेश जी, डॉक्टर बाल गोपाल बुला रहे हैं। अच्छा, आता हूँ जाने मन। सर, तुम अपना फोन निकाल कर दो। वो कहा ना, फोन दो। लीजिए सर। सर वो गेट आउट। सिस्टर, दोनों बच्चों को यहां लेकर आओ। यस, यही साखरिया थॉमस की बच्ची है। ओके ओके डॉक्टर।
तरह। इधर छुप जाता हूँ। मंत्री जी की बीबी का डिलीवरी केस सॉल्व नहीं हो रहा है तो क्या हुआ? अरे 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 Don't shout. बोल गोपाल, ये मत सोच कि तू जीत गया। तेरे इस कारनामे की वजह से तुझे कुछ पल में अंजाम भुगतना पड़ेगा और कुछ ही पलों के बाद इस अस्पताल को हम लोग बम से उड़ा देंगे। यही तेरी सजा है। इस अस्पताल में हमने टाइम बॉम्ब रखा है और वो किसी भी समय फट सकता है। तूने क्या सोचा डॉक्टर? तू मुझे धोखा दे देगा। अब तेरी ही वजह से यहाँ सारे लोग मारे जाएंगे और ये एक वॉर है और ये वॉर इतिहास रचेगा और इन सब की वजह तू है डॉक्टर, सिर्फ तू। अब मैं देखता हूँ डॉक्टर, तू इस हॉस्पिटल को कैसे बचाएगा तबाह होने से। डॉक्टर साहब! जो इंसान अपनी खुद की मौत चाहता है उसे हम बचा नहीं सकते। हम उससे बात करके ही काबू में ले सकते हैं। बम का पता लगाने में या बम के बारे में बताने में अगर ये पीछे हट गया तो कई लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है। वो यहाँ नहीं है। इस खिड़की की तरफ से वो शायद भाग चुका है।
नसीब से उसका फोन मेरे हाथों लग गया। अगर उसके हाथों में होता तो अब तक कोई दुर्घटना हो सकती थी। चलो अच्छा हुआ, शायद उसी का नंबर है। इसी फोन के जरिए उन आतंकवादियों के साथ इसका कम्युनिकेशन हो सकता था। मंत्री के बच्चे को लेकर सैफुद्दीन ऊपर आने वाला है, ऐसा मैसेज आया है। हमको इतना ही मांगता है, सिर्फ एक फोन कॉल। तुम फोन करके पुलिस वालों को समझाओगे तो वो हमारे सारे साथियों को लेकर वापस आ जाएंगे, हैं? इतना तो करोगे ना, नहीं तो तुम दोनों यही जान से मारे जाओगे। ये नहीं हो सकता, मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। ए मिस्टर, मुझे मेरी जान से ज्यादा मेरा देश प्यारा है। बहुत बढ़िया, तुम्हारा ये लेक्चर मुझको नहीं चाहिए। बहुत सालों के बाद तुम्हारा एक बच्चा हुआ है ना, वो बच्चा मेरे आदमी लोगों के पास है। इतना काफी नहीं है? उसके जरिए हम अपने मकसद में कामयाब होंगे, तब तुमको पता चलेगा। अगर बच्चा चाहते हो तो हमारे साथ मिलकर हमारी मदद करनी ही पड़ेगी। नो,
तभी तुम लोगों को बचा पाओगे, नहीं तो तेरे बच्चे को मार दूंगा मैं तुझे सोचने के लिए कुछ वक्त देता हूं, आराम से सोच के मुझको बताना। बच्चा चाहिए कि नहीं? तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? बाल गोपाल, ये मत सोच कि तू जीत गया। तेरे इस कारनामे की वजह से तुझे कुछ पल में अंजाम भुगतना पड़ेगा और कुछ ही पलों के बाद इस अस्पताल को हम लोग बम से उड़ा देंगे। यही तेरी सजा है। बाल गोपाल, मैंने तुझसे कहा था ना, ये युद्ध है, ये इतनी आसानी से नहीं खत्म होगा। कैसे योद्धा हो तुम? कुछ देर पहले तुमने एक बच्ची को मारा और अब दूसरी बच्ची को भी मारना चाहते हो, इसे योद्धा कहते हैं। मैं एक योद्धा हूं। आजा। डॉक्टर, आज आपने जो किया है ये कोई मामूली काम नहीं है। इन्होंने और भी कई जगहों पे बम रखे थे। जो प्लान इन्होंने बनाया था उसे आपने डिफ्यूज कर दिया और यहाँ के लोगों की जान बच गई। इसकी वजह आप ही हैं। आज आपने जो किया उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। अरे छोड़ो, मैंने क्या किया? ये तो उसकी इच्छा थी। मैंने पुतले की तरह अभिनय किया। अगर मैं अभिनय नहीं करता तो कोई और कर लेता। लोग सही कहते हैं कि डॉक्टर के अंदर भगवान का रूप होता है। आज सिर्फ मैं और यहाँ के लोग ही नहीं, मेरे बच्चे, मेरे देश के लोग, सभी लोग बच गए। सच में आप बहुत महान हैं। आप सिर्फ एक इंसान ही नहीं, एक अवतार हैं। आपको हम सब कभी नहीं भुला पाएंगे। हम सभी आपका ये कर्ज जीवन भर छोड़ो ये सब। जहाँ जहाँ अधर्म पैदा होता है वहाँ वहाँ पर भगवान अवतार लेते ही हैं। मैं तो एक आम इंसान हूँ। डॉक्टर, आप बहुत महान हो। आपका ये डॉक्टर शब्द आपको और भी महान करता है। इस साल का वीरता का अवार्ड हम आपको ही देने वाले हैं। ये सब मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है। यहाँ पर जो भी हुआ इसका पूरा श्रेय इकबाल को ही जाता है। अरे, क्रेडिट देना है तो इकबाल को दो। देखा जाए तो सभी काम मैंने नहीं किए, कुछ उसने भी किए।
इस पवित्र धरती पर अत्याचार बढ़ाने के लिए और दूसरों की जिंदगी तबाह करने के लिए कुछ लोग तुले हुए हैं। हजार नहीं, इस तरह के लाखों लोग इस काम में जुटे हुए हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी को समाज में एकजुट होकर रहना चाहिए। हमारे भाईचारे के इस रिश्ते को हमें हमेशा समाज में बनाए रखना चाहिए। आजकल के नौजवानों के दिल में जहर भरकर उन्हें मजहब के नाम पर काफिर बनाया जा रहा है। ऐसा आगे नहीं होना चाहिए। मुस्लिम समाज को मद्देनजर रखते हुए कई लोग हमारे बीच में मुसलमान भाई बहन जैसे रिश्ते को तकलीफ में डाल रहे हैं। इन लोगों की कोशिशों को हमें सामने आकर रोकना होगा। जैसे हथियार और आतंक को रोकने का अधिकार सिर्फ पुलिस और मिलिट्री को है, ऐसा सोचना छोड़कर हम आम लोगों को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए और यही हम नागरिकों का कर्तव्य है। और उसी पल हमारे हाथ भी भगवान की तरह मजबूत हो जाएंगे। लाचार और बेबस लोगों की मदद करने से हमारा भी अवतार भगवान जैसा हो जाएगा। हम एक दूसरे में प्यार मोहब्बत बांटकर उनकी मदद करके उनके जीवन को खुशहाल बना सकते हैं और ऐसा करके आप उनके लिए भगवान का रूप बन सकते हैं। दुश्मनों पे पाए जे, सुन लो तुम सब अब ये गीत। आया देखो भगवान का दूत यहाँ सबको बचाने को। विजयी हो दुश्मन को मारा है, कुछ भी कहने की जरूरत क्या। दुश्मनों पे पाए जे, सुन लो तुम सब अब ये गीत। आया देखो भगवान का दूत सबको बचाने को। सहे हमने कितने जुल्म, सबको मारा सबको भगाया, लड़ गया मैं। दुष्टों को मारा मैं, उनको नहीं छोड़ा मैं। उनके सारे सपनों को तोड़ दिया, सबको जड़ से मैंने उखाड़ दिया। भगवान का दूत बचाने आया। जब जब पाप बढ़ा धरती पर, तब मैंने अवतार लिया। अपनों का साथ दिया,
बाल भी बांका न होने दिया। अच्छे कर्मों का फल अच्छा होता है, बुरे कर्मों का फल बुरा होता है। दुश्मनों पे पाई जीत, सुन लो तुम सब अब ये गीत। आया देखो भगवान का दूत सबको बचाने, आया देखो भगवान का दूत सबको बचाने। हो इस फिल्म को दूसरे फिल्मों के मुकाबले खड़ा करने के लिए जिन लोगों ने मेरा साथ दिया है, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। कई दिनों और कई महीनों की मेहनत लगती है एक फिल्म को बनाने के लिए, ऐसा मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन ये फिल्म सबसे अलग है। सिर्फ इन 7 कैमरों की मदद से केवल 19 घंटों के भीतर ही हमने इस फिल्म को पूरा किया है। ऐसा इसलिए हुआ कि लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। 7 कैमरों के द्वारा फिल्म बनाने की ये टेक्निक इंडिया में पहली बार सक्सेस हुई। इसमें दिन रात बिना आराम किए जिन्होंने योगदान दिया, मैं अपने लोबना सर को और हमारे मेगा स्टार श्री मोहन लाल जी को अपनी टीम की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। इस फिल्म के प्रोड्यूसर हमारे किया चंद्र सर को भी दिल की गहराई से धन्यवाद देता हूँ। और मैं ये मैसेज सभी देशवासियों को देना चाहता हूँ कि हमें आतंकवाद का मुकाबला निष्ठा के साथ मिलकर करना होगा। आज मैं अपनी इस फिल्म के माध्यम से आप सभी देशवासियों को यही समझाना चाहता हूँ कि आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं होता और ना ही कोई मजहब होता है। आतंकवादी हमलों में शिकार हुए लोगों को मैं अपनी ये फिल्म समर्पित करता हूँ।